हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैल नौकरानी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैल नौकरानी की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में किंजल नाम की एक गरीब चूड़ी बेचने वाली लड़की रहती थी। किंजल सारा दिन अपने सर पर चूड़ियों की टोकरी रखकर पूरे गांव में घूमा करती थी और चूड़ियां बेचती थी। इसी तरह एक दिन किंजल गांव के चौराहे से गुजर रही थी कि तभी वो देखती है कि कुछ लोग एक लड़की की पिटाई कर रहे हैं। अरे क्या हुआ, आप लोग इसे क्यों मार रहे हो? आखिर इस बेचारी का क्या कसूर है? ये एक चोर है, इसने मेरे ढाबे से खाना चुराया है, इसीलिए हम सब इसकी पिटाई कर रहे हैं। देखिए ये बेचारी बहुत गरीब लगती है, जरा इसके फटे पुराने कपड़े देखिए। इसने मजबूरी में आपके ढाबे का खाना चुराया होगा, इसीलिए इसे माफ कर देने में ही हमारा बड़प्पन है। अरे वाह, तू तो बड़ी चालाक निकली। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इसने मेरा जो खाना चुराया है उसका नुकसान कौन भरेगा? ठीक है, आपके खाने के जो भी पैसे हैं वो मैं आपको देती हूँ। कहिए कितने पैसे हुए? पूरे 500 रुपए। ये तो आप बहुत ज्यादा मांग रही हो, हमारे गाँव में तो खाना सिर्फ 50 रुपए में मिलता है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो 500 रुपए लूंगी। क्यों, क्या हुआ? तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना, अब दे मुझे पैसे। फिर आखिरकार मजबूर होकर किंजल उस औरत को 500 रुपए देकर उस लड़की को बचा लेती है और उसे एक पेड़ की छांव में ले जाती है। तुम कौन हो और इस तरह खाना चुरा कर क्यों खा रही हो? मेरा नाम गौरी है, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पिताजी के मरते ही मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से भगा दिया। अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए मैं सड़क पर भीख मांगकर अपना पेट भरती हूँ। लेकिन 2 दिन से किसी ने मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया था, इसीलिए मजबूर होकर मैं खाना चुरा कर खा रही थी। उस लड़की की दुख भरी कहानी सुनकर किंजल को उस पर बहुत तरस आता है। तुम चिंता मत करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं चूड़ियां बेचती हूँ, तुम मेरे काम में मेरी हाथ बटाना। घर के छोटे मोटे काम भी कर लेना, इसके बदले मैं तुम्हें हर महीने पैसे दिया करूँगी। इस तरह किंजल गौरी को अपने घर ले जाती है और उसे पहनने के लिए नए कपड़े देती है। फिर गौरी किंजल के घर में रहकर काम में उसका हाथ बटाने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक फिर रात किंजल जब अपने कमरे में सो रही थी तभी उसे गौरी के कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर किंजल को बड़ी हैरानी होती है। किंजल गौरी के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। क्या हुआ दीदी, आप अचानक उठकर यहाँ क्यों आ गई? मुझे तेरे कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी रो रहा है। नहीं नहीं दीदी, ये आपका वहम लगता है। आज आपने बहुत काम किया है, इसीलिए थकान की वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है। हाँ तुम ठीक कहती हो, शायद यही वजह है। इतना कहकर किंजल अपने कमरे में सोने चली जाती है। तभी गौरी दरवाजा बंद करके मुस्कुराने लगती है और अपने पलंग के नीचे से घायल आदमी को बाहर निकालकर उसकी गर्दन में काट देती है और देखते ही देखते उस आदमी का सारा खून पी जाती है। उसके बाद गौरी घर के पीछे वाले हिस्से में उस आदमी की लाश को दफनाकर चली आती है। इस तरह रोज गौरी गांव के किसी न किसी आदमी को पकड़कर उसका खून पी जाती थी और फिर उसकी लाश को घर के पीछे दफना कर देती थी। दूसरी तरफ किंजल को इस बात की भनक भी नहीं लगती। फिर एक दिन किंजल अपने घर में बैठकर चूड़ियां गिन रही थी कि तभी वहां एक तांत्रिक आता है। और सुनो बेटी, तुम्हारे घर में एक धोखेबाज चुड़ैल रहती है जो इंसानों को मार कर खा जाती है। मैं उसे पकड़ने आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे घर में तो मैं और मेरी नौकरानी रहते हैं। वो नौकरानी कोई साधारण लड़की नहीं है, वो एक चुड़ैल है। तभी वहाँ गौरी आ जाती है। तांत्रिक को देख गौरी घबरा कर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तांत्रिक उसी वक्त अपने कमंडल से पानी निकालकर गौरी के ऊपर छिड़क देता है और गौरी अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है। ये देख किंजल के होश उड़ जाते हैं। तूने बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली है, इसीलिए मैं तुझे कई दिनों से ढूंढ रहा था। अब तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। इतना कहकर तांत्रिक उस चुड़ैल को एक लकड़ी के पुतले में बदल देता है और उस पर तेल डालकर आग लगा देता है। फिर देखते ही देखते वो
लकड़ी का पुतला जलकर राख हो जाता है। इस तरह धोखेबाज दुष्ट चुड़ैल नौकरानी का अंत हो जाता है। उस घटना के बाद से किंजल पूरी तरह बदल जाती है और दोबारा किसी अजनबी पर विश्वास करने से पहले 1000 बार सोचती है। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल नौकरानी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी अजनबी के पूरी जांच पड़ताल किए बिना उसे अपने घर में नहीं लाना चाहिए, वरना हम मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी